अब हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या फिर उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, उस चीज़ के बारे में हम इस सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखिए आउटर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। महिला के जो बाह्य जननांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हेमन, बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये हैं फीमेल आउटर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमें शो होते हैं, जो बाहर से जिन ऑर्गन्स को शो किया जा सकता है, दैट आर लेबिया मेजोरा, माइनोरा, माइन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, हाइमेन और बार्थोलिन्स ग्लैंड। देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज नॉट अ नेसेसरी चैप्टर, लेकिन आपको बता दें बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो आपके थर्ड ईयर में है उसमें पूरा एक सब्जेक्ट दिया है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनी के हिसाब से, उसमें कम्प्लीटली आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करनी होती है। और उसके बाद में यदि आप एमएससी करना चाहते हो तो एमएससी में भी आपके लिए ऑप्शन आता है ऑब्स्टेटिक एंड गायनी, एमएसएन और साइकेट्रिक और सीएचएन। मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट्स में एमएससी की जाती है और जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए मोस्ट प्रेफरेबल जो सब्जेक्ट होता है फॉर एमएससी दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनी। तो आपको इस चैप्टर को थोड़ा डीप करके पढ़ना है कि एग्जैक्टली ऑर्गन्स क्या है, कैसे उनकी फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। अब लिखिए इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में यदि बात करें, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सर्विक्स से। सर्विक्स के बाद में यूटेरस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब, लास्ट वन इज ओवरीज। ये हो गया इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया। अब हम लोग बात करेंगे एक एक ऑर्गन्स की जो हमारे आउटर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फिर इनर हो, इनको एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ, बाह्य जननांग। बाह्य जननांग को में जो सबसे पहला है दैट इज मॉन्स प्यूबिस। इसे जघन शैली भी कहते हैं हिंदी में। यह एक फैटी टिश्यू होता है जो जगनस्थी के ऊपर यानी कि फीमर बोन के ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये है it is covered by pubic hairs. Next is labia majora. Labia majora, fold of hair covered skin, fold of hairs
covered skin which extend all over the vaginal opening. योनि के चारों ओर फैला होता है. नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा. लघु भगोष्ठ. ये होता है वहद भगोष्ठ, ये होता है लघु भगोष्ठ. यह है फैटी टिश्यू फोल्ड्स होती हैं जो लेबिया मेजोरा के नीचे की तरफ पाई जाती हैं. ओके. नेक्स्ट क्लिटोरिस. यह एक छोटी उंगली के आकार की संरचना होती है. देखिए इस वीडियो के लिए हमारे पास कमेंट आया था कि थोड़ा डीप बनाया जाए वीडियो को, तो उस हिसाब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि जिस स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम उन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग इसे नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ पाएँ. संरचना होती है. यह यूरेथ्रा के ऊपर उपस्थित होती है. जो फीमेल में यूरिन ओपनिंग होती है वहां पर ये सिचुएटेड होती है. इट इज अबव द वेजाइनल ओपनिंग. नेक्स्ट नोट कीजिए हाइमन. यह एक पतली झिल्ली होती है जो आंशिक रूप से योनि मार्ग के ऊपर उपस्थित होकर उसे ढके रहती है. According to normal ritual facts, hymen is like a symptom of virginity. Virginity का एक सिम्टम माना जाता है हाइमन को. और यदि बात की जाए तो इसके जो इट इज़ मोस्टली ब्रोकन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. लेकिन कभी कभी ज़्यादा साइकिलिंग के कारण या फिर ऐसे दौड़ भाग करने के कारण भी हाइमन जो है वो रप्चर हो जाती है. इससे कोई भी वर्जिनिटी वगैरह की कोई सिम्टम नहीं होता है, ऐसा नहीं माना जाए. मतलब इससे ना थोड़ा सा गर्ल्स के जो कैरेक्टर है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नेक्स्ट है बार्थोलिन्स ग्लैंड.
योनि खोलने की सीमाओं में बार्थोलिन ग्लैंड के निर्गम द्वार हैं। बात करते हैं इंटरनल जेनाइटेलिया की। इंटरनल जेनाइटेलिया में क्या क्या है? सबसे पहले वजाइना। इट इज इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब which joins with uteri cervix. With uteri cervix. With the vulva opening, उसी का नेक्स्ट पार्ट है जहां पर वो लाइन खत्म हुई थी। With the vulva opening outside the body. नेक्स्ट नोट कीजिए फंक्शंस ऑफ वजाइना। वजाइना के कार्य, पहला, इट रिसीव्स द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। The penis during intercourse. Next, it provides passage for blood discharge during menstruation. It provides passage for blood discharge during menstruation. मेंसेस साइकिल के दौरान जो ब्लड डिस्चार्ज होता है उसके लिए एक पैसेज या रास्ता प्रोवाइड करती है वजाइना। मेंस्ट्रुएशन। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड पाथ फॉर fetus to passing out फ्रॉम वॉम। माँ के गर्भ से बच्चे को बाहर एनवायरनमेंट तक आने के लिए भी ये एक रास्ता प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट चलते हैं यूटरस पर। मतलब गर्भाशय। इसमें नोट कीजिए गर्भाशय पैल्विक गुहा में पैल्विक कैविटी में मूत्राशय तथा मलाशय के बीच में उपस्थित होता है। तथा मलाशय के बीच में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, यह एक खोखला होलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन है जो 3 परतों से मिलकर बना है।
देखिए, अगर हम फीमेल इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है। ओवरी दोनों तरफ, ये फेलोपियन ट्यूब दो होती हैं, और ये आपका यूटेरस, नीचे की तरफ सर्विक्स पाया जाता है। तो जो ये आपकी यूटेरस होती है, इसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, और इंटरनल लाइनिंग जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्रेकआउट होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। क्लियर? 3 परत से मिलकर बनी होती है बाह्य या बाहरी परत पेरीमीट्रियम, मध्य परत मायोमीट्रियम, और आंतरिक एंडोमेट्रियम। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसके फंक्शंस ऑफ यूटेरस। पहला नोट कीजिए, गर्भाशय फर्टिलाइज्ड एग को या ओवम को प्राप्त करता है एवं गर्भाशय के दौरान या फिर गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा, यह गर्भावस्था के अंत में भ्रूण को मांसपेशियों की दीवारों से निष्कासित करने में मदद करता है। यानी कि पार्चुरेशन के टाइम पे जो हमारा फीटस होता है उसे बाहर की तरफ पुश करने में हेल्प करता है, से निष्कासित थर्ड वन इज इट इन्वॉल्व्स इन, यह मेंस्ट्रुएशन में शामिल होता है। चलिए अब इसका क्लियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब लोग कोशिश करिएगा बनाने की। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है।
तो यूटेरस कैविटी, गर्भाशय गुहा, यहाँ पर बाइलेयर होता है, देखिए हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके सब्सक्राइब्स और लाइक से मिलता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में हो जिन्हें इन वीडियोस की ज़रूरत है उन तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते रहें, ताकि हमें भी आगे वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ हम कोई वीडियो को से पढ़ रहा है या फिर कोई लाभ ले रहा है, तभी हमें अच्छा लगता है कि आगे वीडियोस हम जारी रखें अपनी। ये है पेरीमीट्रियम, myometrium, and the last one is endometrium। यहां से जाती है फेलोपियन ट्यूब, ये है क्या है, इनफंडिबुलम, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब, ये यूटेरस, और ये पार्ट हो गया आपका सर्विक्स, इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। देखिए एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। जो हमारी ओवरीज होती है इनके अंदर एग पाए जाते हैं, ओवम पाए जाते हैं, और मेंसेस के टाइम पे जो 14 डे ऑफ मेंसेस साइकिल होता है उस वक्त एक ओवम ओवरी से निकलता है, वो जो कैसा होता है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के रूप में एक ओवम ओवरी से निकलेगा। देखिए ये आपकी ओवरी है, यहाँ पर ये है इनफंडिबुलम, ये फेलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम है, यहाँ पर ओवरी है। जैसे ही ओवरी ने एक ओवर को रिलीज किया, एक ओवम को, तुरंत इनफंडिबुलम ने कैच करते हुए कहाँ तक पहुँचाया, इसे फेलोपियन ट्यूब तक। और फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद में जो ओवा है वो कहाँ पे आएगा, यूटेरस में। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहले होता है फर्टिलाइजेशन। देखिए ये जो ये पार्ट है इस्थमस, और ये है एम्पुला, ये होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इस्थमिक जंक्शन। जब एक ओवरी ने ओवा को रिलीज किया एट द 14 डे ऑफ मेंसेस साइकिल, जब ओवा यहाँ पर आ गया उस वक्त यदि इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म फीमेल के अंदर पहुंच पाता है, तो यहाँ पर अगर जो स्पर्म है वो यहाँ तक सरवाइव कर गया तो यहाँ पे आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम गेट्स मैच्योर्ड and convert into secondary spermatocyte, oocyte। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, व्हेन डज ओवा गेट मैच्योर, जो ओवा है वो परिपक्व कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद में। क्योंकि निषेचन से पहले जो आपका ओवम होता है, जो अंडा होता है, वो कैसा होता है, प्राइमरी oocyte होता है। लेकिन जब स्पर्म उसके साथ मीट करता है उसके बाद में इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, और तब ये किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte में। और सेकेंडरी oocyte के ऊपर कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा नाम की लेयर्स नहीं पाई जाती, क्योंकि उन्हें स्पर्म ने डिजेनरेट कर दिया होता है। ये हम जब स्पर्मियोजेनेसिस या फिर oocynesis पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली पढ़ेंगे। ये कौन सा जंक्शन है जहां पर फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है, दैट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। जो आपका फेलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है, एम्पुला, इस्थमस और इनफंडिबुलम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन साइट। और उसके बाद में ये ओवा जो है वो 8 दिन में 8th डे कहाँ पर आ जाएगा, यूटेरस में इम्प्लांट होने के लिए। फर्टिलाइजेशन के 8 या 15 दिन बाद में क्या होता है, इम्प्लांटेशन। जब तक जो ओवा है वो क्या हो जाता है, 16 सेल, ये 8 बार अपना डिवीजन कर चुका होता है और 16 सेल्स का क्रिएशन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड टोपोब्लास्ट।
जो ओवा है वो टोपोप्लास्ट बनने के बाद में कहाँ पर आके सिचुएटेड होता है, इन द यूटरस। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ यूटरस। हमारा कंप्लीट हो गया। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं। हिंदी में बहुत ज्यादा टिपिकल वर्ड है इसका, दैट इज डिम्ब वाहिनी। मैंने तो एक बार लिख दिया, शायद दोबारा ना लिखूं इसे। अगर किसी को हिंदी में नोट करना हो तो कर लीजिएगा, डिम्ब वाहिनी फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं हिंदी में। लिखिए, प्रत्येक फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। जो ओवरी से ओवम और जाइगोट को यूटरस तक पहुंचाने में मदद करती है। ये संख्या में 2 होती हैं। जो यूटरस के दोनों तरफ फैली हुई होती हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट नोट कीजिए, यह 3 भागों में विभाजित होती है। पहला इस्थमस, एम्बुला और इन्फंटिबुलम।